नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। सबसे पहले आप सभी को विश करना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे देश को आत्मनिर्भर किस तरह से बनाया जा सकता है वो बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। 3 पॉइंट को आपको फॉलो करना है, 3 पॉइंट को इंक्रीज करना है, हमारा देश स्वयं आत्मनिर्भर बन जाएगा। दोस्तों, सरकार अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ 3 पॉइंट के ऊपर इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मैं एमएस भूपेंद्र, करियर एडवाइजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक एमएस भूपेंद्र में। दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, तभी मेरी बातें आपको समझ में आएगी। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, किसी भी देश का जो विकास होता है ना, वो 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्यवसाय और तीसरा है आधुनिकता। अब जितनी बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री है ना, वहाँ जाकर आप देख लो, ये 3 चीज़ें हमेशा पावरफुल रहेगी। यूएस को देख लो, ब्रिटेन को देख लो, ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ऐसी बहुत सारी कंट्री है। चाइना को देख लो, आप रूस को देख लो, यहाँ पर जो ये 3 चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एजुकेशन, बिजनेस और डिजिटलाइजेशन। दोस्तों, हमारे इंडिया को अगर विकसित बनाना है, हमारे इंडिया को अगर डेवलप करना है, तो इन 3 चीज़ों को इंक्रीज करना होगा हमारे इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। पिछले सालों में बहुत कुछ बदलाव किया गया है। अभी दोस्तों देखिए, हमारे एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया है, पूरी तरह से डिजिटलाइज किया गया है उसको। अब दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना अपने देश के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 3 चीज़ों को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि हम अपने देश के लिए किस तरह से इन 3 चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर आती है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। दोस्तों, अगर बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर आज भी जितनी भी यूथ है ना, उनको एजुकेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसीलिए वो एजुकेशन को सिर्फ इसलिए महत्व देते हैं ताकि उनको एक अच्छी जॉब मिल सके। किसी महापुरुष ने बहुत पहले बोल दिया था कि जब तक हमारे देश में शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे देश में सिर्फ नौकरी पैदा होंगे। आज ये देखने को मिल रहा है हम सभी को। आज हर कोई बंदा एग्जाम को इसलिए पास कर रहा है ताकि उसको अच्छी जॉब मिल सके। एक बीटेक इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा जिसके पास बहुत कुछ नॉलेज है, वो आज फाइल लेकर पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। दोस्तों, कितने बुरे दिन आ गए हमारे इंडिया के अंदर। अगर उसने ये सोचा हो कि मैंने 3 साल के अंदर इस बीटेक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कुछ सीखा है और इसके जरिए मैं छोटा मोटा अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकता हूँ, तो दोस्तों ऐसा होता। लेकिन उनके जो माइंडसेट है ना, वो एक नौकरी पाने जैसा है। उनका मेन पर्पस यही है कि मुझे पढ़ाई इसलिए करनी है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके। जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। आपको शिक्षा को इसलिए लेना है ताकि आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर सको, आप अपने माइंडसेट को बिल्डअप कर सको। दोस्तों, ये बात मैं आप सभी को आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा देश अगर पिछड़ रहा है ना, तो मेन यूथ की वजह से। आज हमारे पूरी दुनिया के अंदर देखें ना, तो सबसे ज़्यादा यूथ हमारे इंडिया के अंदर है, लेकिन फिर भी आज हमारा इंडिया विकसित नहीं है। हमारी यूथ के अंदर इतनी पावर है कि अगर वो अपनी पावर को सही तरह से यूज करे ना, तो हमारा इंडिया डेवलप कंट्री बन सकता है। लेकिन हमारे यूथ के अंदर जो शिक्षा है, वो सही तरीके से उस शिक्षा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारा टाइम वही वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे 10-10 साल वेस्ट कर रहे हैं। अगर उन्हीं 10 साल के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी स्किल्स को बिल्डअप किया होता, अपने खुद के एम्पायर को खड़ा करने का सोचा होता, तो ऐसा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपनी शिक्षा थ्योरी को चेंज कर रही है, अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से उन्होंने चेंज कर दिया है। लेकिन जब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, जब तक आप शिक्षा को मतलब सिर्फ नौकरी के लिए यूज करोगे ना, तब तक इस देश के अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता। तो दोस्तों, मेरा पहला जो रीजन था कि शिक्षा, एक देश को जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी शिक्षा लेना चाहते हो, आप अपने खुद की स्किल्स को डेवलप करने के लिए लो, न कि नौकरी पाने के लिए। आप अपने खुद के एम्पायर को बिल्डअप करने के लिए लो, न कि नौकरी पाने के लिए। और दोस्तों, एक और बात, हमारे इंडिया के अंदर जगह जगह पर दीवारों पर लिखा गया है बेटी पढ़ाओ, लेकिन वास्तव में अगर देखने की कोशिश करो तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी गर्ल्स है, उनको एजुकेशन मिल ही नहीं पाता। हमारे इंडिया के अगर टोटल एवरेज गर्ल्स एजुकेशन की अगर बात करें तो दोस्तों 1.25 ईयर है। आप समझ रहे हो, 1.25 साल। यानी कि कोई भी गर्ल्स नर्सरी से अपने एजुकेशन को स्टार्ट करती है और केजी में आके तुरंत छोड़ देती है। दोस्तों, ऐसा क्यों? कहीं पर भी अगर देखें तो महिला को कहीं पर भी सम्मान नहीं दिया जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी हमारे देश के अंदर महिलाओं को जॉब देने से पहले 100 बार सोचती है। इंडिया के अंदर जो बैंक है, वो महिलाओं को लोन देने से पहले भी 100 बार सोचती है कि एक महिला है किस तरह से लोन को चुका पाएगी। हमारे इंडिया के अंदर ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के अंदर जो नारी शक्ति है ना, वो शिक्षित नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर
नारी शक्ति को हमेशा कमजोर समझा जा रहा है। हमारे इंडिया के अंदर जो गर्ल्स एजुकेशन है ना, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ये जो दीवारों के ऊपर लिखा हुआ ना, बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ दीवारों पर अच्छा लगता है, रियल में उसकी अवेयरनेस हमारे इंडिया के किसी भी इंसान के अंदर नहीं है। दोस्तों बड़े बड़े जो देश है ना, वहां जाकर आप देख लो वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो शिक्षा के मामले में या फिर जो एजुकेशन के मामले में, जहां पर प्रोग्रेस के लेवल के अंदर उनको बिल्कुल भी इस तरह से डिवाइड नहीं किया जाता कि ये मेल है और ये फीमेल है। वहां पर दोनों को एक ही जगह पर रखा जाता है, दोनों को एक ही तरीके से सक्षम माना जाता है किसी भी काम के लिए, इसलिए वो लोग डेवलप हो रहे हैं और हम लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस यानी कि व्यवसाय। आप सब जानते होंगे कुछ दिनों पहले चल रहा था कि चाइना के जितने प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार करो, लेकिन आपने कभी सोचा चाइना के अलावा ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ से प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर इम्पोर्ट हो रहे हैं और भारत से बहुत सारा पैसा बाहरी कंट्रीज़ को जा रहा है। दोस्तों एक सोचने वाली बात है, अगर यही सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए तो, अगर यही सारे प्रोडक्ट हमारे इंडिया के अंदर बनने शुरू हो जाए तो पहली बात हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरी बात हमारे इंडिया के अंदर कोई भी बंदा बेरोजगार नहीं होगा, क्योंकि उनको रोजगार के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस स्टडी को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर जो बिजनेस माइंड है उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए। हर बंदा नौकरी करने की बजाय अगर खुद का व्यवसाय खोल दे तो दोस्तों हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो व्यवसाय के ऊपर भी काम करना बहुत जरूरी है। हमारा जो माइंड है ना, उसको बिजनेस माइंड बनाना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा माइंड बिजनेस माइंड नहीं बनेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों किसानों की बात करता हूं मैं। जो किसान लोग हैं उनको ग्रोथ मिलनी चाहिए, उनके जो फील्ड है, जो उनका व्यवसाय है उसको ग्रोथ मिलनी चाहिए। हर घर के अंदर छोटा मोटा बिजनेस शुरू होना चाहिए जिनसे महिलाओं को भी एक राहत मिले, महिलाएं भी आत्मनिर्भर बने। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे जिसके अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ उनको ग्रो किया जा सकता है। जब तक हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस का लेवल ग्रो नहीं करेगा ना, तब तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। जब तक हमारे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, तब तक हमारा इंडिया आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो दोस्तों आपको बिजनेस लेवल के ऊपर भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, बिजनेस के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान लगाना चाहिए और बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिजिटलाइजेशन। हमारा भारत धीरे धीरे डिजिटल बन रहा है। आज हमारे भारत के अंदर इंटरनेट यूजर बहुत ज़्यादा है। दुनिया के अंदर नंबर 1 पर इंटरनेट यूज करने वाला देश हमारा भारत बन चुका है। दोस्तों हमारा देश जिस तरह से डिजिटलाइज हो रहा है ना, आने वाला फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और हमारा यही योगदान होना चाहिए कि हम भी डिजिटली शिफ्ट हो जाए। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको बंद करके हम अपने बिजनेस को डिजिटलाइज करें। आज जितने भी बिजनेस है ना वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन के अंदर आप सभी को पता चल चुका होगा कि सबसे नंबर 1 पर जिस बिजनेस ने ग्रोथ पाई है ना, वो है ई कॉमर्स। जी दोस्तों, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो किया है उसने लॉकडाउन के अंदर। तो आप सब समझ चुके होंगे कि जो डिजिटलाइजेशन है वो कितना ज़रूरी है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा बेस है ना, वो डिजिटलाइजेशन है। तो आपको भी डिजिटल शिफ्ट होना होगा। आपका जो स्मार्टफोन है दोस्तों, वो एक तरह का डिजिटल वेपन है आप सभी के पास। आप उसको यूज करके घर बैठे आप अर्निंग कर सकते हो, घर बैठे अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, घर बैठे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मोबाइल के जरिए सब कुछ नॉलेज ले सकते हो इसके बारे में। आप मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपने मोबाइल के जरिए हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों डिजिटलाइज का मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो हमारे इंडिया के अंदर जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसको इंक्रीज कीजिए। हमारे इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसको इंक्रीज कीजिए, जो यूट्यूब मार्केटिंग है उसको इंक्रीज कीजिए, जो वीडियो कंटेंट है उसको इंक्रीज कीजिए। ऐसे बहुत सारे जो काम है वो डिजिटलाइज किए जा सकते हैं। हमारे इंडिया को अगर ग्रोथ देनी है तो दोस्तों जितने भी फिजिकल वर्क है उन सबको बंद करो, आप डिजिटली शिफ्ट हो जाओ। दोस्तों वास्तव में अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले हमारे भारत को डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है। सब चीज़ें डिजिटलाइज होगी तब जाके हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है ना, वही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हम अपने भारत को डिजिटलाइज कर सकते हैं। आप इंटरनेट का इस्तेमाल स्किल को डेवलप करने के लिए कीजिए। आप इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर सके। नई नई चीजें सीखिए। आज ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज ऑनलाइन क्लासेज निकल रही है, आज ऑनलाइन कोर्सेज परचेज किए जा रहे हैं, सेल्स किए जा रहे हैं। तो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो तीसरा जो मेन पॉइंट है वो डिजिटलाइजेशन भी है, इसको भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी ने जाना कि जो 3 पॉइंट है इसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। इन 3 पॉइंट के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन 3 पॉइंट के बारे में कुछ सोचें। हम इन 3 पॉइंट के जरिए खुद को सेल्फ मेड बनाए, खुद को इंक्रीज करें, खुद को आत्मनिर्भर बनाए, तब जाके हमारा देश तो आत्मनिर्भर बन ही जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। कमेंट में मुझे बताना कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको इस वीडियो के अंदर सबसे अच्छी लगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करो ताकि बहुत सारी अवेयरनेस उनके अंदर आ सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं टिप्स और ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।